पिछले क्लास में हम लोग यादृच्छिक चर के प्रायिकता बंटन बनाना सीखे थे कि यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन किस प्रकार से बनाते हैं। आज हम लोग यादृच्छिक चर का माध्य निकालना सीखेंगे कि माध्य हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, माध्य, प्रसरण और एक और आता है डेविएशन, एक रैंडम वेरिएबल, एक डेविएशन। बस 3 चीज़ें इसमें और जानना है, उसको हम लोग जानते हैं डिटेल से। सबसे पहले हेडिंग डालना है यादृच्छिक चर का माध्य। सो इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, जो प्रायिकता बंटन होता है, हम मान लेते हैं एक प्रायिकता बंटन, डायरेक्ट प्रायिकता बंटन ही मानते हैं। माना कि प्रायिकता बंटन ये x है और ये p ऑफ x है। यादृच्छिक चर x1 पे प्रायिकता बंटन p1 है, यादृच्छिक चर x2 पे प्रायिकता बंटन p2 है। इसी प्रकार से यादृच्छिक चर xn पे प्रायिकता है pn है। तो माध्यिका होता है, या इसको माध्य कहते हैं। तो जो माध्य का मान होता है, माध्य बराबर, इसको हम लोग 2 तरीके से दिखाते हैं। इसको e ऑफ x से भी दर्शाते हैं माध्य को, या इसको म्यू से भी दर्शाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है i = 1 to n xi इंटू पी आई होता है। मतलब xi और पी आई का गुणनफल का योग होता है। इसको समेशन को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले i बराबर 1 रखा जाता है, x1 p1, और फिर प्लस साइन समेशन को ऐसे जोड़ा जाता है, फिर 2 लिया जाता है x2 p2, ऐसे ही n तक लेना है, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, xn pn हो जाएगा। तो यही माध्य निकालने का तरीका है कि दोनों का गुणनफल करके क्या कर देना है, योग कर देना है। तो वही इसका क्या हो जाएगा, यादृच्छिक चर का माध्य हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सा है, इसको ध्यान में रखना है। 1-2 चीज़ें और है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, तब जाके हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे। दूसरा होता है यादृच्छिक चर का प्रसरण, उसको भी हेडिंग यहाँ पर लिख ही लेते हैं। ये मान लेते हैं सिर्फ। अब अगर ये माध्य हो गया तो प्रसरण क्या होता है, तो प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रसरण और दूसरा होता है एक डेविएशन। प्रसरण होता है और दूसरा क्या होता है, प्रसरण। अब देखो, प्रसरण एक होता है, अच्छा ऊपर में जो हेडिंग डाले हैं ना, इसको पूरा लिख सकते थे माध्य, ऐसे लिख लेते हैं माध्य भी। साथ में हम लोग प्रसरण के बारे में भी जानेंगे, प्रसरण तथा तीसरा है क्या है, तो तीसरा है हम लोग का मानक विचलन। तीसरा क्या है, मानक विचलन। तो यहाँ से ये काट देते हैं, थोड़ा सा हेडिंग में चेंजिंग कर लेना है सभी को। इंग्लिश में भी तीनों का नाम लिखना चाहते हैं, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। सबसे पहले माध्य लिखे हैं, तो माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। प्रसरण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग रैंडम इसको वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। एंड तीसरा जो है, तीसरा तो हम मानक विचलन को इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। सभी को ऐड कर लेना है जैसे भी हो।
अलग अलग बताए, झूठ मूठ का अलग अलग से टाइम जाएगा। प्रश्न, इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर भी लिख देते हैं कि याद रहेगा। माध्य को क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। माध्य को मीन कहते हैं। प्रसरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रसरण को वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस कहते हैं। अब प्रसरण को हम लोग दिखाते किससे? तो VAR लिखते हैं और उसके अंदर ऐसे x लिख देते हैं। इसको हम लोग वेरिएंस कहते हैं। प्रसरण को हम लोग वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रसरण है, तो प्रसरण के लिए फॉर्मूला दिया जाता है। प्रसरण का एक दो तरीका होता है फॉर्मूला लिखने का। एक तो होता है समेशन ऑफ i = 1 to n xi माइनस म्यू, मतलब यहाँ पे जो माध्य आया रहेगा उसको हटाकर इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसको जोड़ते जाते हैं। अब P ऑफ xi से क्या करते हैं? गुना करते हैं। P ऑफ xi, तो यहाँ P ऑफ xi लिखे, या ये भी बोल सकते हैं कि PI लिखे, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होगा। P ऑफ xi लिखे या क्या बोले हम लोग कि इसको PI लिखे, दोनों का मतलब सेम ही होगा। चलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए इसको हम PI से भी दर्शा देते हैं। इसको हम PI से ही दर्शा देते हैं, तो यहाँ पर PI होगा। इसी को वेरिएंट कहते हैं। इसका एक और फार्मूला लिखने का तरीका होता है, उसको भी दर्शा ही देते हैं। इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है, E ऑफ x माइनस म्यू के स्क्वायर। जो E यहाँ पे दर्शा रहे थे, यहाँ पर x ना होके यहाँ पर x माइनस म्यू के स्क्वायर किया जाता है, इससे भी निकलता है। लेकिन यही जनरल फार्मूला याद रखना है कि इससे निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएंस, जिसको प्रसरण कह रहे हैं। तीसरा होता है मानक विचलन। तीसरा क्या होता है? मानक विचलन। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, प्रसरण जो होता है उसी के, इसको पहले दिखाते किससे? उससे दर्शाते हैं, दिखाते हैं सिग्मा एक्स। क्या दिखाते हैं इसको? सिग्मा एक्स। और इसका मान जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएंस का मान आता है उसी को स्क्वायर रूट में ले ले तो वही क्या बन जाता है? तो वही हम लोग का मानक विचलन बन जाता है। वही हम लोग का क्या हो जाता है? मानक विचलन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखो वेरिएंस का और भी, वेरिएंस का जो फार्मूला होता है और भी फार्मूला बताया जाता है, लेकिन ये इतना काफ़ी है। दूसरा फार्मूला जानने की जरूरत नहीं, इससे भी हम लोग का निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला वो भी कंफ्यूज ही करेगा, इसलिए इतना पर ही छोड़ देना है। अब आते हैं, ये हम लोग तीनों टर्म के बारे में जान गए कि किस प्रकार से माध्य निकालेंगे, प्रसरण निकालेंगे, मानक विचलन निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग प्रायिकता बंटन चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। ये तीनों निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? प्रायिकता बंटन चाहिए। सबसे पहले हम लोग पता है कि प्रायिकता बंटन बनाने में ही हम लोग क्या होता है? लंबा समय लगता है। तो उसमें ये भी क्वेश्चन आएगा, ये सब क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, मतलब बहुत बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होगा। अभी पूछा भी जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखें। तो हम लोग कम से कम एग्जाम्पल तो सारा कंप्लीट करेंगे, कम से कम एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली में हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप करके जल्दी से ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा चौथा जो पार्ट है, सॉरी पांचवा होगा ना, पांचवा जो पार्ट होगा वो हम लोग कंप्लीट करके इस वाले पूरा मैथ को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल आ जाते हैं 27 नंबर। सभी कोई 27 नंबर एग्जाम्पल को देखेंगे। ये 27 नंबर एग्जाम्पल है, तो लेते हैं। दिया हुआ है कि मान ले कि पासे को एक जोड़े को उछाला जाता है। पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है, मतलब कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना होगा? 36 होगा, ये सभी को पता है। और यादृश चर x, यहाँ पर एक यादृश चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया गया। यादृश चर को क्या लिया गया? पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग को लिया गया है। तो x का माध्य
या प्रत्याशा ज्ञात करें। ऐसा माध्य को प्रत्याशा भी कहते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम लोग कि बोल रहा है कि जो यादृश चर है उसका पासे पर, अब दो पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है कि मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम सोचना है। एक पासे पर हो सकता है कि एक आ जाए, एक पासे पर क्या आ जाए, एक ही आ जाए। तो मिनिमम योग क्या होगा, यादृश चर के जो दर्शाएगा संख्या वो क्या दर्शाएगा, पहला 2 दर्शाएगा, फिर एक पर एक, दूसरा पर 2, तो यादृश चर का योग कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इस प्रकार से संभावना हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यादृश चर को अगर दर्शाते हैं तो यादृश चर का संभावना क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। इसलिए कि योगफल 12 तक आ सकता है, 6 भी तो आ सकता है ना, तो 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। तो इतना संभावना है यादृश चर का, इतना संभावना है यादृश चर का। अब अगर प्रायिकता का बात करते हैं तो प्रायिकता अगर हम लोग 2 पे देखते हैं, P ऑफ x बराबर 2 पे, तो P ऑफ x बराबर 2 योगफल 2 कैसे आएगा, प्रायिकता इसका समुच्चय को इसके अंदर ही लिख देते हैं, इसके अंदर ही दर्शा देते हैं प्रायिकता के अंदर। तो योगफल 2 कब आएगा, 1,1 रहेगा तब, और कोई कंडीशन है जिस पर योगफल 2 आएगा, 1, कुछ भी लेंगे तो योगफल 2 से अधिक हो जाएगा। तो इसका प्रायिकता का बात कर रहे हैं तो ये 1 है तो टाइम से 36 में है, तो 1/, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रायिकता x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे बात करेंगे तो इसमें क्या क्या संभावना है, 1,2, x बराबर 3 ना, तो ये 3 आएगा, 1,2, और कौन सा कंडीशन है जो 1,2 और कोई 3 आ सकता था, 2 पहला पर 2 आ जाए, पहला पर 1 आ जाए, तो ये 2 कंडीशन हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 2 इसका संख्या हो गया, अब टोटल कितना है, 36 है, 2/, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा निकालेंगे x बराबर 4 पे, इसमें क्या क्या आ सकता है, 1,3 ये भी 4 आएगा। अब यहाँ पे 2,2 करना होगा, अब यहाँ पर 3,1 करना होगा। इस प्रकार से जो इसमें जो संख्या है जिसका योगफल 4 है उसका संख्या 3 है, तो 3/, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे x बराबर 5 पे, अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसका समुच्चय को दर्शाते हैं। सभी को पता है समुच्चय को ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दर्शाया जाता है, इसके एलिमेंट को ये दर्शा रहा है, तो ये पूरा समुच्चय को दर्शा रहा है। ये वाला जो ब्रैकेट है ये प्रायिकता को दर्शा रहा है, हम इसका प्रायिकता निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 लाने का बात है, तो 5 कैसे आएगा, तो पहला 1 ले लेते हैं, दूसरा 4 ले लेते हैं, दूसरा इसको बढ़ाते हैं, इसको घटाते हैं, यही करते हैं ना, 5 फिर आते जाएगा, यहाँ पर 3,2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4,1 हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी आएगा, 2 2 4 को आएगा, इसका प्रायिकता जो हो जाएगा 4/, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे ही सब निकालते चलेंगे, 6 का भी निकाल सकते हैं, x बराबर 6 पे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आएगा 1,5 6 आ जाएगा, फिर 2,4 एक घटाते चल देना है, एक बढ़ाते, एक तरफ बढ़ाना है, एक तरफ घटाना है, 3,3 4,2 और 5,1, ये पॉसिबिलिटी होगा। इसमें कितना आ गया, 2 2 4 1 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5/36 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक एक कर के बढ़ रहा है ना, ये एक एक कर के ही बढ़ता है। चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चलिए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर योगफल 7 लाने का बात हो रहा है, योगफल 7 में एक और बढ़ जाएगा, 1,6 आएगा तब जाएगा 7 होगा, तो यहाँ 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1, तो ये एक और बढ़ गया, ये कितना हो गया, 6/36। अब यहाँ से घटना शुरू होगा, फिर ये 5 होना शुरू होगा, x बराबर 8 आना चाहिए। 8 कब आएगा योगफल, तो 1 के साथ तो कभी 8 आएगा नहीं, तो सब मिनिमम 2 लेना पड़ेगा, 2 के साथ 6 रहेगा तो 8 आएगा, फिर 1 बढ़ाते जाओ, 1 घटाते जाओ, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, और ये भी 8 आएगा।
देख सकते हैं ये कितना है, 2 2 4 1 5। अब घटना शुरू हो गया ना, यहाँ से अब घटना शुरू होता है, एक एक घटते जाएगा। अब x बराबर 9 पे तो p यहाँ से हो जाएगा 9 कब है, तो मिनिमम यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, 3,6 तभी जाकर 9 आएगा। अब अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4,1 बढ़ाते जाए 1 घटाते जाए, 5,4 6,3। अब इतना ही आएगा, टोटल 4 आएगा यहाँ पे, तो 4/1 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगला निकालेंगे 10 के लिए। तो 10 कब आएगा यहाँ पर 4,6 लेना पड़ेगा, 5,5 लेना पड़ेगा, 6,4 लेना पड़ेगा। तो ये 10 आएगा, 3 ही आएगा इसमें, 3/, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। p बराबर x बराबर 11 p ऑफ, अब इसमें और कम आएगा, 5,6 लेना पड़ेगा तब 11 आएगा, या 6,5 लेना पड़ेगा तब 11 आएगा। ये हो जाएगा 2/36। 12 योगफल सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, जब दोनों को दोनों क्या लेंगे, 6 लेंगे, तब 6,6। तो ये आ जाएगा 1/36। अब सबका प्रायिकता निकल गया, तो प्रायिकता बंटन हम लोग बना सकते हैं। तो लिखेंगे प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन 12 बनेगा, इसलिए तो 12 ही दिखाते हैं। x हो गया, ये p ऑफ x हो गया। क्या योगफल आने वाला है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही सब योगफल आएगा। तो 2 पर जो प्रायिकता आया था वो कितना आया था, 1/36। 3 पे आया था वो 2/36, एक एक बढ़ा था 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, फिर 1/36, यही प्रायिकता आया था। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ माध्य निकालने का बात हो रहा है। तब माध्य का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि P1 x1 प्लस, या इसको ऐसे लिखा जाता है x1 P1 x1 आई नहीं x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3। अभी जितना है सबको ऐसे जोड़ा जाता है xn Pn, ठीक है। तो सबको गुना कर करके जोड़ा जाता है। तो ऐसे जोड़ा जाएगा 2 गुने 1/36 प्लस 3 गुने 1/36, 2/36 प्लस 4 गुने 3/36 प्लस 5 गुने 4/36 प्लस 6 गुने 5/36 प्लस 7 गुने 6/36 प्लस 8 गुने 5/36, कुछ छूटा तो नहीं ना, ठीक है। फिर प्लस 9 गुने 4/36 प्लस 10 गुने 3/36 प्लस 11 गुने 2/36 प्लस 12 गुने 1/36। सबसे पहले कि नीचे में जो 36 है ना, बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो 1/36 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 में 1 से गुना होगा 2, 3 में 2 से गुना होगा 6,
4 में 3 से गुना होगा 12, 5 में 4 से गुना होगा 20, यहाँ पर 5 छः 30, 7 छः 42, 8 पचे 40, 9 चौका 36, 10 तिया 30, 11 गुना के 22, 12 में 1 से गुना होगा, ये 12 ही रह जाएगा। इसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के उपरांत ये कितना आएगा, इसी को जोड़ना है। जोड़ने से कितना आएगा, सभी को रफ पे कहीं ना कहीं जोड़ना है। जोड़कर कितना आ रहा है, ये आएगा 252। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 252/36। ये 36 से 252 कट जाएगा 7 मरतबे। ये 7 मरतबे ये कट जाएगा। इससे आंसर जो आ जाएगा, माध्य का मान जो आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आ जाएगा। इस तरह से माध्य निकाला जाता है। आगे हम लोग अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगर चाहते हैं तो हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा तो इसका नहीं निकाल कर अगला क्वेश्चन का निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को हम सॉल्व करते हैं। अच्छे, माध्य का एक और फॉर्मूला ऐड कर ही लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान बनाएगा। सॉरी, ठीक है, वेरिएंट के प्रसरण का जो फॉर्मूला बताया है ना, इसका एक और फार्मूला यहाँ पे ऐड कर लेना है, जिसके पास भी जगह होगा। यहाँ पे ऐड कर लेना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स के द होल स्क्वायर। ये भी ये ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये यूज ही करें, लेकिन इसको ऐड कर सकते हैं फार्मूला में। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 28। यही है, बोला एक अभिन्नत पासे को फेंका जाता है, एक ही पासे को इसमें फेंका जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करना है। जो संख्या है उसी का प्रसरण, क्या क्या संख्या, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, यही डायरेक्ट प्रसरण ज्ञात करना है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका प्रायिकता बंटन 1 सेकंड में लिख सकते हैं। इसमें मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि यादृच्छिक चर x पासे पर प्राप्त संख्या को व्यक्त करता है। जो पासे पर प्राप्त संख्या है उसी को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे यादृच्छिक। पासे को फेंकते हैं तो प्रतिदश समष्टि की संख्या सभी को पता है, वह 1 2 3 4 5 और 6 को होगा, यही होता है। अब यहाँ पे जब यादृच्छिक चर तो क्या हो सकता है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यही यादृच्छिक चर भी बनेगा। इसमें डायरेक्ट प्रायिकता बंटन लिख देते हैं, प्रायिकता बंटन। एक्स हो गया, एक पी ऑफ एक्स हो गया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा,
4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं। सबका परिक्ता बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एक आने का परिक्ता 1/6, सबका 1/6 ही होगा। 2 आने का भी परिक्ता 1/6, समान सबका परिक्ता आएगा ना। ये पांचों का परिक्ता इसमें से कोई भी आ सकता है, तो सबका परिक्ता कितना आएगा? 1/6 आएगा। सबसे पहले हम लोग प्रसरण ज्ञात करना है। तो प्रसरण ज्ञात करने का या तो पहले ई ऑफ एक्स निकाल ले, या तो ई ऑफ एक्स निकाल ले, या डायरेक्ट प्रसरण का अगर फॉर्मूला हम लोग पहले जो पढ़े वो यूज करना चाहते हैं तो उसमें एक्स आई माइनस, उसमें मतलब ई ऑफ एक्स कैसे जैसे भी हो ई ऑफ एक्स निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ई ऑफ एक्स निकालने के लिए, जिसको हम लोग माध्य कहते हैं, इसी को हम लोग माध्य कहते हैं ना, तो समेशन ऑफ फार्मूला जानते हैं, आई बराबर 1 to n तक जाना है, जितना भी रहेगा एक्स आई इंटू पी आई करना है। ठीक है, एक्स आई इंटू पी आई करना है। इसमें हम जब ये निकाल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 गुने 1/6 प्लस 2 गुने 1/6 प्लस 3 गुने 1/6 प्लस 4 गुने 1/6 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 1/6 हो जाएगा, प्लस 6 गुने 1/6 हो जाएगा। आसान तरीका क्या है? नीचे में सबका सेम है, ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, या 1/6 कॉमन कर लेते, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21 तक क्या आ गया ये? इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो ये 21/6 हो गया। ये ई ऑफ एक्स का मान आ गया। अभी एक और हम फार्मूला बताए थे कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि समेशन आई इक्वल टू 1 to n, इसमें क्या करना है? एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई करना है। इसमें क्या करना है? एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई करना है। मतलब जो यहाँ पर एक्स आई का मान है उसका स्क्वायर लिखना है। मतलब 1 का स्क्वायर गुने 1 क्या होगा? 6 होगा, 2 का स्क्वायर गुने 1/6 होगा, 3 का स्क्वायर गुने 1/6 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर गुने 1/6 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर गुने 1/6 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर गुने 1/6 होगा। ठीक है, तो फिर से 1/6 कॉमन कर लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। और इसको जोड़ते हैं तो ये जोड़ने पाएगा 91/6 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ही पता है कि अगर वेरिएंट निकालना है, इसको हम लोग प्रसरण भी कहते हैं, इसका अभी फार्मूला बताए कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल ले और माइनस कर दे ई ऑफ एक्स जो है उसका स्क्वायर का माइनस कर दे। तो अभी हम बात करते हैं तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मान कितना है? 91/6, और ई ऑफ एक्स का मान है 21/6। तो इसका स्क्वायर करके मान घटाना था, इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो 91/6 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, 6 का स्क्वायर होता है 36। अभी दोनों का एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 बार में जाएगा, 6 से गुना करेंगे, 6 9 छके 54 माइनस 441। तो ये घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा? ये 5 हो गया, और ये 4 में 4 घटेगा 0, और ये 105/36 हो जाएगा। कुछ गलती हो गया तो फिर चेक कर लेते हैं। 6 बार में जाएगा, 6 का मेरे को 9, 6 का मेरे को 9 छके 54, 6 यहाँ पे घटा, 6 में से 4 में से कहाँ गलती हो जा रहा है? हाँ, कट जाएगा ये। ठीक है, ये कटेगा 3 से, 3 से कटेगा ये, 3 से कटेगा 3 3 9, 1 3 5 15, 3 से कटेगा 3 1 मेरे को 12 12 में, तो ये 35/12 आंसर इसका हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान यही देना है प्रश्न ज्ञात करने में कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि ये समेशन में जो एक्स आई था उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे निकाल लेंगे, और ई ऑफ एक्स जानती है निकालना, उसको निकाल के स्क्वायर करके रख देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो यही क्या हो जाता है? वेरिएंट हो जाता है, प्रश्न हो जाता है। ये आसान तरीका होता है निकालने का। पहले वाला जो फार्मूला बताया उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ये फार्मूला ध्यान में रखना है। वहाँ पर भी हम लिख दिए हैं, यही प्रश्न का फार्मूला होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे तो आसानी से थोड़ा प्रश्न निकल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर इसके बाद जो है
29 है, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।